जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्राची आंटी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली पश्चिम बिहार से आज 29 दिसंबर सोमवार के दिन अब तो रात के 12:30 बज गए हैं, यानी कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से तो अब 30 दिसंबर ही हो गया। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के संगत जी के साथ शेयर करने के लिए शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में ये अरदास की शुक्राना आज का जो सत्संग है उसमें उनकी प्रेरणा से मैं वही बोलूं जो वो मुझे बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है। अपने गुरु जी की वड्याई में कहने के लिए इतना कुछ है कि पूरे अगर दिन भी बोलते रहो तो कम पड़ जाएगा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी का एक मैसेज जो आज बहुत सारे मैसेज मैंने पढ़े उसमें से एक मैसेज ये भी था, मेरे पुत्र धोबी को कपड़े से कोई दुश्मनी नहीं होती, वह कपड़े को पत्थर पर पटकता है, डंडे से पीटता है, गर्म पानी में भी डुबोता है, साफ करने के लिए उसे सूखने के लिए कड़ी धूप में टांग देता है, फिर उसकी सिलवटें मिटाने के लिए प्रेस भी चलाता है और फिर उसे उसके मालिक को सौंप देता है। ऐसे ही सद्गुरु जब संगत को शरण देते हैं तो उसे सिमरन सत्संग सेवा बख्श देते हैं। संगत को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन संगत जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। 35 इयर्स तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, सीनियर स्टूडेंट्स को, बोर्ड क्लासेस को। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम एक पहलू देख लेते हैं कि जैसे हमारी जो ड्यूटी है कुछ ऑफिशियल या कुछ मॉरल, उसके चलते इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि जो बच्चा या पेरेंट कह रहे हैं उसमें वो कितने ठीक हैं गलत हैं। हमें कुछ ना कुछ असेसमेंट और जजमेंट करनी पड़ती है, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और कई बारी किसी की गलती पर हम बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक भी उसको उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं, बता सकते हैं। और वही चीज़ बहुत गुस्से में दूसरे बंदे को डांट के उसकी जैसे थोड़ी बेइज्जती हो जाती है या वो हर्ट हो जाता है, तो मतलब अगर हम कॉन्शियस हों कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी, तो शायद जो एक इम्पल्स में आके, यानी कि एकदम बहकावे में आके जब हम कुछ कह देते हैं तो वो शायद हम नहीं कहें। तो मैं टीचर रही हूँ और कुछ जाने अनजाने में जब हम बच्चों से भी बात कर रहे होते हैं, जब वो कुछ गलत करते हैं या हमारे डिसलाइकिंग का करते हैं या रूल ब्रेक करते हैं, इनडिसिप्लिन करते हैं, क्लास बंक कर ली, काम टाइम पे नहीं दिया, उनकी वजह से जब हमें परेशानी उठानी पड़ती है या कुछ बातें सुननी पड़ती हैं या क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ता है, तो एक टीचर कुछ भी मतलब
किसी भी तरीके से हैंडल करता है वो सिचुएशन। लेकिन कई बारी क्या होता है कि कोई निर्दोष बच्चा भी कई बारी अ, उस पे भी डाँट दी जाती है या बच्चा समझा नहीं पाता, लेकिन वो एक्चुअली जेन्युइन रीज़न की वजह से कुछ गलती कर रहा होता है या जो भी सिचुएशन है। तो मैं गुरुजी का ये शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अ, मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जबकि हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया लाइफ में, तो हमारे साथ कुछ गलत क्यों हो रहा है? लेकिन जब आप गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करते हो ना कि इस जन्म के और पिछले जन्म के मेरे जो पाप हैं उनका आप निवारण करें और मेरी गलतियों का सुधार कराएँ, तो ज़रूर वो टेलीपैथी से, किसी मैसेज से या किसी सिचुएशन से आपको आपकी इस जन्म की हुई गलतियों का एहसास ज़रूर कराते हैं। और अब मैं लाइफ़ के उस स्टेज पे आ गई हूँ जब मैं रिटायर हो गई हूँ कि जो पहले मेरे से गलतियाँ हो गई, वो तो हो गई, लेकिन अब मैं उसका सुधार करने के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ। और जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है शायद वो मेरे हाथों या मेरी वजह से किसी और के साथ ना हुआ हो। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि ये किसी पिछले जन्म का कर्ज़ा भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं रिंकू वीर जी के प्रवचन सुनती हूँ अमृत वेले में वाले सत्संग में, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो गुरुजी टेलीपैथी से बहुत मार्गदर्शन करते हैं। और आज जो मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो आंटी ये कह रही थी कि गुरुजी का उनको ये मैसेज था कि अगर तुम गुरुमुख हो, गुरुमुख का मतलब होता है आप गुरु की तरफ मुख करके रहते हो, गुरु की बात को मानते हो, तो कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, तुम उसको कुछ बुरा मत कहो, तुम उसके लिए कुछ बुरा मत सोचो। अ, बस तुम इस चीज़ को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। कभी किसी को बददुआ नहीं दो। तुम्हारी बददुआ से अगला बंदा जो है उसका तो ज़रूर नुकसान होगा क्योंकि तुम गुरमुख हो। लेकिन उसकी भरपाई तुम्हें भी आगे चल के इस जन्म में या अगले जन्म में करनी पड़ेगी। तो कभी भी ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी को कोई बददुआ नहीं दो, भले ही वो कितना गलत तुम्हारे साथ कर रहा हो। और मतलब हो सके तो सेवा करो और अपने कर्मों के ऊपर फ़ोकस करो। दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचो। तो संगत जी कई बारी बहुत सारी चीज़ें मेरे को किसी सामने वाले की पसंद नहीं आती, इरिटेट करती हैं। तो मैं गुरुजी के साथ जैसे झगड़ा-सा करती हूँ मन ही मन में। तो मुझे कई बारी गुरुजी ये मैसेज देते हैं कि तुझे क्या पता अगला बंदा किस सिचुएशन में ऐसे बोल रहा है या ऐसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है। तो हमें किसी को के बारे में कुछ भी जजमेंट करने का कोई हक नहीं है। किसी को अच्छा-बुरा कहने का, सोचने का कोई हक नहीं बनता। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि बेटा सबसे पहली सीढ़ी जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में है, जो नर्सरी में एडमिशन लेना है गुरुजी के स्कूल में, उसमें नो एबीसी मतलब नो अब्यूज़, नो ब्लेम एंड नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेंट्स। मतलब किसी को बुरा भला नहीं कहना। किसी भी चीज़ जो तुम्हारे साथ गलत हो रही है लाइफ में, उसके लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहराना। नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज़, कंप्लेंट। ना किसी को की निंदा करनी है और ना किसी की कोई शिकायत, किसी को कुछ नहीं कहना। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, उसके लिए तुम किसी और को ज़िम्मेवार नहीं ठहराओ और किसी ने अगर तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत किया है, उसके लिए उसको नहीं कंप्लेंट करो। कंप्लेंट किसको करनी है? गुरुजी को। क्यों? क्योंकि तुम गुरु संगत हो। तुम गुरु संगत हो, तुम्हें गुरुजी के वचनों पे चलना है,
गुरुजी के वचनों को सुनना है, उनको समझना है और उनको फॉलो करना है। तो गुरुजी ने मुझे एबीसी, नो एबीसी के ऊपर चलने के लिए काफ़ी मतलब टेलीपैथी से गाइड किया है और शायद वो मेरे थ्रू उस गुरु संगत को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो ये गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। और संगत जी कई बारी मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर सत्संग में भी शेयर होनी चाहिए और प्राची आंटी हैं या जो और चैनल्स हैं, गुरुजी मेरे को उनके लिए शायद ये एक मैसेज दिलवा रहे हैं कि जब गुरुजी का ये मैसेज आता है ना कि शुक्राना कर, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि आप रिकॉर्डिंग करने बैठो और फलानी बात का शुक्राना 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 शुक्राना। कुछ आंटीज पूरे सत्संग में तितली दिख रही है, उस बात का भी शुक्राना, अगर ओम बन रहा है उस बात का शुक्राना, मतलब ये शुक्राना नहीं होता संगत जी। शुक्राना होता है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसमें एक क्राइसिस से गुरुजी ने आपको बचाया, आपके साथ कोई लाइफ में मिरेकल हुआ, कोई चमत्कार हुआ, कोई अनुभव, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो गुरुजी से आप वन टू वन अरदास में कहो। अगर आपको कुछ गुरुजी से शुक्राना कहना है, तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, एवरी टाइम प्रेयर में करो। ये चीज़ें संगत के साथ नहीं शेयर करने। आपके परिवार में आप अपने बच्चों के लिए और मतलब आपकी क्या विशेज़ हैं, वो संगत के साथ नहीं शेयर करनी। आपको संगत के साथ, गुरुजी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने क्राइसिस में आपको बचाया, कैसे चमत्कारी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उन्होंने किस तरीके से आपको ब्लेस किया, वो आपको सत्संग में शेयर करना चाहिए। कुछ आंटीज़ रोती हुई, चीखती हुई, मतलब इस तरह से सत्संग रिकॉर्ड करती हैं और चैनल्स वाले अपलोड भी कर देते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या ऐसा सत्संग सुनने से किसी को ब्लेसिंग्स मिलेंगी या सत्संग सुनाने वाले को मिलेंगी। जो आपको अपनी पीड़ा है, दुःख है, वो तो गुरुजी के साथ अकेले में 1:1 कनेक्शन में उनसे कहना है ना। जो शिकवे आपको गुरुजी से हैं और जो भी आपको अरदास करनी है या जो आपको उनको मन से शुक्राना करना है, वो एक संगत और गुरुजी में डायरेक्ट कनेक्शन में होना चाहिए। जो संगत जी के साथ सत्संग शेयर हो, उसमें गुरुजी ने आपको क्या ज्ञान दिया, आपको क्या संदेश दिया या आपके साथ क्या चमत्कार किया या गुरुजी के क्या वचन हैं, किस चीज़ का आपको पालन करना चाहिए। वो ज्ञान बाँटना नहीं होता। गुरुजी किसी संगत को किसी दूसरी संगत के थ्रू कई बारी मार्गदर्शन, गाइडेंस भेजते हैं, वो भी सत्संग होता है और अपना एक्सपीरियंस सुनाना भी सत्संग होता है। लेकिन ऐसे बार-बार 10-10 प 50-50 बार शुक्राना, शुक्राना करना शुक्राना नहीं होता। शुक्राना करना और शुक्राना सत्संग करना में फ़र्क होता है। और संगत जी, जितनी जल्दी हम इस बात को समझें और जितनी भी पुरानी संगत है, जब वो अपना सत्संग सुनाती हैं, तो हमें बड़े ध्यान से पुरानी संगत के सत्संग सुनने चाहिए, जिसमें कि शुरू में और आखिर में वो गुरुजी का शुक्राना करते हैं, बाकी देर उनके चमत्कारों का, उनकी ब्लेसिंग्स का वर्णन करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, जाने अनजाने अगर किसी संगत का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इस सत्संग को रिकॉर्ड करते हुए, शेयर करते हुए, मेरे से जाने अनजाने जो भी भूल चूक हो गई है, उसके लिए वो मुझे क्षमा कर दें। प्राची आंटी, आप भी मुझे क्षमा कर दें। अब गुरुजी के पावन मंत्र जाप को पाठ करते हुए मैं सारे गुरु संगत परिवार से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु का। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग सुनाने के पहले मंत्र जाप करना चाहती है। आप सब भी बोलो जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मैंने ना बहुत सारा काम किया तो मेरे ना बाजू में ना ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा, कि मेरा हाथ सीधा ना हो। तो उस दिन सपने में गुरुजी ने बताया, गुरुजी सपने में आए। गुरुजी ने ऐसे ही सपना दिखाया कि हम साइकिल से और हमारे देवर जी दोनों जने जा रहे हैं। कहीं ऐसी रास्ता है जो दीवारें बनी हुई है इधर उधर से, तो मैं गई तो आगे रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। मैं क्या ही पता नहीं अब कैसे जाऊंगी, आगे रास्ता बंद है और पीछे से जो आए हुए जहाँ से वहां से मुझे निकलने की जगह नहीं थी, तो मैं निकल कैसे आऊं। तब अचानक मैं ना रोड पे आ गई हूँ। तो मैं रोड पे आई तो जो देवा थे वो बोलने लगे कि आप यहाँ कैसे आ गए अपन लोग। तो मैंने कि यही तो गुरु जी की कृपा है। तो 2 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, पता नहीं कार थी क्या थी मुझे याद नहीं है। तो दोनों बोलने लगे कि कौन से गुरुजी हैं, आपको आपके गुरुजी का कौन से गुरुजी को मानते हो। मैंने बोला गुड़गांव में है, छतरपुर मंदिर आश्रम है उधर, बड़े मंदिर। तो मुझे ऐसे सपना आया और बस मैं सुबह उठी तो मेरे ना हाथ का दर्द ठीक हो गया, बिल्कुल भी मतलब सीधा नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक हो गया मेरा हाथ। और एक दिन मैं हर रोज मतलब ऐसे मन में विचार करती थी कि गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते। मतलब सत्संग सुनती हूँ तो कोई कहता है रोटी में, कड़ा प्रसाद में, जल मतलब चाय प्रसाद में गुरुजी का होम बना होता है। यही मतलब गुरुजी के पैर बने होते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। पर हम सोचते थे कोई बात नहीं, हमें तो गुरुजी सपने में इतने अच्छे दर्शन देते हैं, तो मुझे क्या करना था। तो मैं तो एक दिन सोच रही थी, मैं एक दिन देख रही थी कि पता नहीं गुरुजी मुझे तो कहीं ऐसे नहीं दिखे, गुरुजी के ओम के दर्शन दिखे। मैं देखती हूँ मुझे नहीं दिखे। तो एक दिन ना मैं छोटी सी हमारी शिवलिंग है, तो मैं रोज उनको नहलाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो उसमें मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में ना मुझे जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी में उनको टीका लगाया। और वह टीका लगा के मैंने उस टाइम तो कोई ध्यान नहीं दिया, और जल्दी फिर मैं चली गई हूँ काम पे। जब मैं आई दोपहर में तो देखा तो ओम बना। मैंने शनिवार का दिन था, इसी शनिवार को नवंबर में। तो ओम पूरी ऐसे बना हुआ था जैसे हाथ से बनाते तब भी ना बनता, ऐसे मैंने उंगली से मतलब जैसे जो लाइन उनकी जो 3 वो खींचते हैं वैसे खींचा। मुझे पता नहीं कैसे, मतलब हमने बस पे ही खींचा और ओम बन गया। एक ये सत्संग हो गया मेरा, और एक तो कल का संडे था, तो कल सत्संग सुन रहे थे तो ऐसी सुनते में कोई कह रहा था जल मतलब गुरुजी को ये सत्संग जो सुन रहा हो तो गुरुजी खंजा या तो जलेबी प्रसाद या समोसा प्रसाद कुछ भी लगाओ। तो कल मैं आई तो मैंने किसी समोसा बैठे बैठे मैं बोला कि समोसा प्रसाद ले आओ, समोसा ले आओ। तो ये बोलने लगे कि हमें तो खाना नहीं, मंगा लो। और तो मैंने कि ले आओ आप, हम किसी को भी दे देंगे। और गुरुजी हम और हमारी लड़की हम 2 जने थे ही, 3 जने। तो हमारे गुरुजी ने फिर इनने बोल दिया कि जाओ 5 लेके आ जाओ समोसा है। लड़की चाय बनाने गई है मेरी, लड़की ने चाय बनाई है, हम तो बैठे हुए थे बस। इतने में लड़का समोसा लेके आया, और समोसा लेके आ नहीं पाए, इतने में गुरुजी ने संगत ही बुला दी है, घर भेज दिया। तो मेरी भाभी और भतीजी का लड़का, मतलब गुरुजी खुद ही आ गए हैं। ऐसे लगा कि गुरुजी खुद आ गए। बस आके फिर
समोसा, चाय, प्रसाद हमें हमें उसी टाइम हमने मतलब हमें तो हो ही गया था कि एहसास कर ही लेते हैं कि हमारे गुरुजी देखो मतलब उन लोगों को नहीं खाना था और किसी और को भेजना था, तो गुरुजी ने सत्संग जैसा करवा दिया। हमारे घर बैठ के गुरुजी को चाय प्रसाद लगाया और बैठ के दो मतलब कुछ गुरुजी की मतलब बड़वाई हुई है और इसके बाद हमने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया। और गुरुजी ऐसे शुक्राना करते मतलब ऐसी मतलब ब्लेसिंग देते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। और एक दिन और भाभी का लिए मैसेज आया था कि तेरी माँ ना बड़ी टेंशन लेती है, तो अपनी माँ को समझा दे। तो मैं कहती हूँ, मैं सोच रही थी पता नहीं मेरी माँ तो है नहीं है, पता नहीं किसके बारे में बोला है। और मन में एकदम आ गया दिमाग में कि मतलब गुरुजी अच्छा हम अपनी भाभी को माँ मानते हैं हमारी, तो उनके लिए आया। तो मैंने फ़ोन किया उसी टाइम भाभी को बोला कि भाभी और आपके लिए ऐसे-ऐसे आया। मैंने भाभी के पास बड़ा फ़ोन है नहीं, तो मैंने किसी के फ़ोन पे भेज दिया, आप ना मैसेज पढ़ लेना। तो भाभी बोलने लगी कैसे-कैसे आया? तो मैंने बोला कि आपको मैं बता देती हूँ। फिर मैंने पढ़ के सुनाया और गुरुजी ने बोला कि जो अरदास लगाई है मैं अभी पूरी करूँगा और अपनी माँ को बोलना कि टेंशन ना ले, जो बच्चों की बड़ी टेंशन लेती है जी, मैं शायद इसकी बीमार भी हो जाती है। तो फिर भाभी ने बताया कि मैं परसों ही बीमार हो गई थी, मैं बड़ी सच में यही टेंशन लेती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने किया और गुरुजी ने बोला कि समझा दो, टेंशन मत ले। तो मैंने इनको भाभी को बोला कि आपको गुरुजी ने आप तो बस मंत्र जाप करो। फिर भाभी का दोबारा फ़ोन आया, कहती आज हमने मंत्र जाप किया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं खूब तेज़-तेज़ रो लूँ। और फिर मुझे थोड़े टाइम में थोड़ा-सा अच्छा लगा और फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, फिर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस सबका ही ऐसे ही सबका साथ देते हैं गुरुजी, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। बच्चों को भी देते हैं, सबको भी देते हैं। गुरुजी का नाम लेते हुए सब कुछ ठीक हो जाता है। संगत जी सबको जय गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करने के पहले ना गुरुजी का जाप करना चाहती हूँ। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अभी आज 30 तारीख है, मंगलवार है और 3 बजे है, दिन के 3 बजे हैं। तो अभी हाल गुरुजी ने बोला है कि सत्संग शेयर कर, मुझे पता है कि तुम सत्संग शेयर आज करेगी, तो सत्संग शेयर कर, जब भी तेरा सब काम बनेंगे। तो मुझे तो टाइम होता नहीं है कि चलो सत्संग शेयर कर, काम ऐसे ही है मेरा। तो शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सारी संगत को शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी को शुक्राना गुरुजी। मैं ना एक दिन ना सपना आया गुरुजी का कि शिव जी की जो शिवलिंग है वो उनको पूज रहे हैं, हम पूजा का सामान दे रहे हैं, मेरे पति पूजा कर रहे हैं और उनकी मूर्ति भी है बनी हुई है। तो भी उनको भी मतलब बहुत से देवता है, कान्हा जी, राधा रानी है और कान्हा जी हैं, सारे देवता है, सब खा पूज रहे हैं। फिर कोई है पड़ोस में कोई, तो वो भी आ गई। तो मैं कहती हूँ गुरुजी गुरुजी की बातें सुनाने लग गई कि अभी हाल में मैंने भी सपना देखा है कि मुझे मणि वो दिखी है, शिवलिंग दिखी है, सब कुछ उन्हें बताने लग गए। तो उस दिन ना मेरी ना कमर दर्द हो रही थी, सच में बहुत दर्द हो रहा था कि मैं काम कर रही थी तो बहुत दर्द हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा उठ ही नहीं पा रही थी उस दिन।
तो गुरुजी ने जब दूसरे दिन मुझे सपना दिया था, तो गुरुजी बोलने लगे कि उस दिन ना मैं उसको सुना रही थी कि मैंने ना सपने में सुना रही थी कि मैं तो इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, और मेरे शरीर पूरा दर्द हो रहा था, पूरी रीढ़ की जो हड्डी है ऑपरेशन हुए पड़े हैं मेरे, तो बहुत दर्द हो रहे थे। तो मैं क्या गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो मैं ना सपने में ये सब चीज़ें सुना रही थी उसको, और मुझे हकीकत में दर्द था मुझे एक दिन पहले, उसी दिन रात को सपना आया। तो मेरा ना सुबह उठे तो सच में मेरा सब कुछ ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत दयाबंद है, बहुत सुनते हैं हमारी, तो हमें तो शुक्राना करने का टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं गुरुजी के पास थी, तो वहाँ से आके मैं रसोई में आके सत्संग सुना रही हूँ, क्योंकि वहाँ लड़का भी और ये सो रहे थे। तो मैंने किया अब यहाँ करेंगे तो फिर ये लोग कहेंगे क्या कर रही है। तो एक दिन ये आया, फिर दूसरे दिन मुझे सपना आया कि मैं अपने गांव में हूँ। तो मेरा भाई गुजर गया था, तो मेरा भाई गुजर गया था, तो मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरा भाई सच में गुजरा हुआ। तो मैं रो रही हूँ, खूब रो रही हूँ। तो गुरुजी उधर से आए, अचानक ऐसे आए जैसे मतलब फोन में देखते हैं ना उनका मतलब स्वरूप सब जब थे वो वाला सब देखते हैं, जल्दी जल्दी चलना, तो वैसे जल्दी जल्दी चले आए गुरुजी। तो मैं सबको कह रही हूँ कि अब मेरे गुरुजी आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाई लेटे हुए हैं, तो मैं ना जब गुरुजी आए तो गुरुजी सीधे हमारा जो मायका है मायके ही में आए, वो सीधे अंदर चले गए और मुझे कुछ देते गए, धागा टाइप का पता नहीं क्या दिया। और मैं चुप हो गई हूँ। मैंने अपने भाई माई मेरे चले मतलब ख़त्म हो गए थे सपने में, वैसे हकीकत में भी ख़त्म हो गए मेरे छोटे भाई। तो मैंने जब उन्हें ऐसे हिलाया तो मैं अपनी भाभी को बोल रही हूँ, भाभी भैया तो ठीक है, ये नहीं ख़त्म हुआ। मैंने बोला था कि मेरे गुरुजी आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब आ गए ना मेरे गुरुजी। वही मुझे ना 2-3 दिन से ऐसे सपना आया, साक्षात मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, सेठ जी ने दर्शन दिए हैं, और बहुत बहुत सब कुछ अच्छा कहते हैं मुझे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। हर चीज़ ठीक कहते हैं। और मैं तो ये अपनी काफ़ी टाइम की बात है, मतलब 2 साल हो गए, मैं अपनी लड़की को लेके बहुत परेशान थी। तो मैं गांव जाती थी बार बार इसको दिखवाने, इसका ना पीरियड्स बड़ा ख़राब था, बहुत ख़राब था कि मेरी लड़की ना खटिया में मतलब बिस्तर पे पड़ गई थी। तो मैं जाती रही, ना तो इसकी कुछ टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ आता था ना कुछ, और इसकी रीडिंग बड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। 2 साल इलाज करवाया, दवाई खाती रहती थी, ठीक हो जाती, फिर वही हाल होता था। तो मैं तो फिर अभी इसी सन 2025 की बात है, फिर मैं तो एकदम ना बड़ा गुस्सा आया। मैंने कि अब जो मर्जी हो, कोई कुछ बोले कि खान पान सही नहीं है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, नहीं मुझे करा जानी नहीं है। मैं काम छोड़ छोड़ के गांव जाती थी। फिर मैंने जाना बंद कर दिया, गुरुजी के पास गई फिर तो मैं गुरुजी के पास। पहले भी एक बार हो आई थी, फिर दूसरी बार जब मैं गई थी तो गुरुजी को यही बोला था, मैं घर से ही बोल दिया था मैंने, गुरुजी जो मर्जी करो, मुझे नहीं है पता, आप ना देख लेना, आप ही ठीक करोगे, मुझे नहीं है, मैं नहीं जा रही अब दिखवाने, मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी उन्हीं से सबको ठीक कर दिया, मेरे बच्ची को भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।